राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है, इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है, भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की क्या कथा सुनाई थी, वो सुनाएंगे। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसे पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। इस साल 22 और 23 अगस्त दोनों दिन पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। 22 अगस्त को स्मार्त संप्रदाय और 23 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु और महादेव दोनों की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन पुत्रदा एकादशी की कथा को पढ़े बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं क्या है पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के लिए एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपने हमें सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा का महत्व बताया। अब हमें सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और उसकी कथा, उसका महत्व बताइए। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्र एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में द्वापर युग के शुरू होने से पहले माहिष्मतीपुर नाम की नगरी के राजा थे, राजा महिजित। वह बहुत धर्मपरायण थे। अपनी प्रजा का पालन अपने परिवार की तरह किया करते थे। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की, कभी भी किसी को सताया नहीं, हमेशा संतों की सेवा किया करते थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बात को लेकर राजा हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा, पुरोहित और ब्राह्मणों को अपनी चिंता बताते हुए कहा कि हमने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। राजा महिजित की परेशानी सुनकर पुरोहित और ब्राह्मण इस परेशानी के समाधान के लिए वन की ओर निकले। ये लोग घूमते घूमते लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमश ऋषि ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। वे तीनों कालों की बात जानते थे। लोमश ऋषि को देखकर सभी पुरोहित और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि हमारे राजा की समस्या का समाधान अब हो जाएगा। लोमश ऋषि को प्रणाम करके सभी ने अपने आने का कारण बताया। इसके साथ ही राजा के संतान की समस्या का समाधान पूछा। लोमश ऋषि ने राजा के पूर्व जन्म के बारे में जानने के लिए ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि पिछले जन्म के पाप की वजह से राजा को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। लोमश ऋषि ने कहा कि पिछले जन्म में राजा एक वैश्य थे। तब ये गांव-गांव घूमकर व्यापार करते थे। एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को तपती गर्मी में एक गांव के पास जल पीने के लिए जलाशय के पास पहुंचे। तभी वहां एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पीने के लिए पहुंची, लेकिन उस वैश्य ने गाय और उसके बच्चे को पानी पीने से रोक दिया। इसी पाप कर्म की वजह से राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य फल की वजह से राजा का पद इनको प्राप्त जरूर हो गया है। लोमश ऋषि ने कहा कि इसका समाधान सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है। इस एकादशी का व्रत राजा शास्त्र विधि से करें, ब्राह्मण और गरीबों को दान करें, रात्रि जागरण करते हुए हरिनाम संकीर्तन करें तो भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। सभी पुरोहित और ब्राह्मणों ने राजा के पास पहुंचकर पूरी बात बताई। इसके बाद राजा ने पत्नी सहित सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। जीवन के संकट और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। साधक सभी सुखों का भोग करता है और अंत समय पर स्वर्ग और वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा।
ये कथा भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को पूजा करने के बाद सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने संप्रदाय के अनुसार 22 या 23 अगस्त जिस दिन भी कर रहे हैं, उस दिन शास्त्र विधि से पूजा करने के बाद इस कथा को अवश्य सुने या पढ़ें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।